Good morning, everybody. In the last video, we have discussed about the parallelogram and the triangle. That what is the parallelogram and what is the triangle, and how can we find the area of the triangle and area of the parallelogram. Okay. Now today, just I'm going to start the last figure of this chapter. This is called the circle, and I hope you know that what is the circle. But before the starting the all the formula related to the circle, once I would like to discuss the statement, or we can say the definition of the circle. तो if you are going to say that circle is a close figure, तो सर्कल इज अ क्लोज फिगर, तो सर्कल को बोलोगे आप क्लोज फिगर है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये फिगर आप देखो, तो क्या ये आप इसको सर्कल बोल सकते हो? नो, यू कैनॉट से इट इज़ सर्कल। ठीक है। लाइक वाइज अगर आप कोई भी और अगर मैं ऐसे ऐसे करके बताता हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ क्लोज फिगर, बट कैन यू से इट इज़ सर्कल? नो, दीज आर नॉट अ सर्कल, दीज आर नॉट अ सर्कल। इफ़ यू से सर आई विल ड्रॉ लाइक दिस वन, देन दिस विल बी अ सर्कल। तो ये बिल्कुल सर्कल है, ये सर्कल क्यों है? तो देखो, एक्चुअली कोई भी जो सर्कल है, कोई भी सर्कल है, ठीक है, वो क्लोज फिगर है। बट ये क्लोज फिगर जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट को अगर आप जब कलेक्ट करोगे इस टाइप से, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब बहुत सारे पॉइंट को आप एक साथ कलेक्ट करते हो और सच दैट कि इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होता है या हमेशा सेम होता है, तो इस फिगर को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि सर्कल क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, और ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से, ये मेरे लिए फिक्स पॉइंट है, तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये फिगर ही मेरे लिए सर्कल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते तो देखो, ये डिस्टेंस आपके लिए थोड़ा कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब ये सर्कल नहीं है। तो सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि सर्कल जो है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, और सारे पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे लिए क्या हो गया, सेंटर। ये जो हमारे लिए फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, ये हमारे लिए क्या हो गया, सेंटर, सेंटर है ना, सेंटर। तो ये हमारे लिए सर्कल है। ठीक है। और इसका जो फिक्स पॉइंट है दैट इज़ द सेंटर। ओके। नाउ देखो, अगर एक सर्कल आपने बना के रखा है, एक सर्कल एक बना के रखा है, और आपके पास ये फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। कोई भी लाइन को अगर आप ऐसे जोड़ते हो, ये लाइन को, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे लिए क्या होता है, रेडियस। अब उसके बाद देखो कि कोई भी एक सर्कल में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करते हो, दो पॉइंट्स को टच करते हो और बिल्कुल वो सेंटर से भी पास होते हो। तो ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, तो इसका नाम मैं ओ देता हूँ, इसका नाम ए देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ, और ये मेरे लिए सी है। तो यहाँ पे जो रेडियस है मेरे लिए कौन था, ओ सी, मेरे लिए क्या हो गया, रेडियस। अगर मैं यहाँ पे ए बी लेता हूँ, ए बी, ए बी, तो ए बी मेरे लिए क्या हो गया, ए बी मेरे लिए हो गया डायामीटर, डायामीटर, डायमीटर। तो कोई भी एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट को टच करता हो और बिल्कुल वो सेंटर से पास करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। ओके। डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी से दिखाओ, और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, या इसको स्मॉल डी से भी आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। तो ये हमारे लिए सर्कल का रेडियस हो गया, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, एंड डायमीटर इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। कोई भी लाइन जो कि पास करता है सर्कल से, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एज अ डायमीटर। ओके। ना देखो, कोई भी आप ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में अगर मैं इसके बाउंड्री के बारे में बात करता हूँ, जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब इस सर्कल के अगर आप एक बाउंड्री का एक पूरे चक्कर लेते हो, जैसे सपोज़ करो कि आप अभी यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, तो यहाँ से आप एक चलना स्टार्ट कर रहे हो, पूरे इसके बाउंड्री पे घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, और फिर वापस से वही पॉइंट पे स्टार्ट पहुँच गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपने बिल्कुल एक राउंड कंप्लीट करते हुए बिल्कुल वहीं पहुँच गया। इसका मतलब वन कंप्लीट, complete round of its boundary,
बाउंड्री। वन कंप्लीट राउंड हमने क्या लिया, इसके बाउंड्री का। तो अगर आप इस फिगर का अगर एक कंप्लीट राउंड लेते हो तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोई भी फिगर है अगर उसका एक कंप्लीट राउंड आप लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। उसको क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड कवर किया, इसका मतलब आपने क्या किया है, एक पेरीमीटर निकाला है, किसका, सर्कल का। इसका मतलब दिस इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर। ये आपके लिए क्या होगा, एक कंप्लीट राउंड आप घूमते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर। नाउ ये पेरीमीटर जो वर्ड होता है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं किसी केस में, स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में, ट्रायंगल के केस में, इन सारे केस में लोग पेरीमीटर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो साइड होता है वो बिल्कुल भी स्ट्रेट होता है। तो साइड अगर स्ट्रेट होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं पेरीमीटर। लेकिन देखो इसमें तो साइड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, ये कर्व है। तो जब ये कर्व है तो हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग सर्कल के लिए वर्ड यूज़ करेंगे। देखो आपके बुक में लिखा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हम लोग क्या यूज करेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी फिगर का जब परफेक्ट जो उसका साइड होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, उस केस में हम लोग सरकमफ्रेंस यूज़ करेंगे। और जब स्ट्रेट होते हैं तो हम लोग पेरीमीटर यूज़ करते हैं। इसीलिए देखो कि अगर कोई भी स्क्वायर है तो उसके बाउंड्री का मेजरमेंट लेना है तो हम लोग पेरीमीटर बात करते हैं, या कोई भी ट्रायंगल है तो पेरीमीटर बात करते हैं, कोई भी रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर बात करते हैं। लेकिन सरकमफ्रेंस जो हमेशा एक ऐसा फिगर जिसका कि जो साइड्स है वो स्ट्रेट ना हो, वो कर्व हो, अगर वो इस टाइप का भी फिगर हो तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का बेसिकली मतलब क्या हुआ, इसके बाउंड्री का मेजरमेंट, इसके बाउंड्री का मेजरमेंट। ओके, नाउ इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल, अगर हम सर्कल के बारे में बात करते हैं, अगर सर्कल के बारे में बात करते हैं, कोई भी आप सर्कल बनाओ। अगर आप ये देखो, मैंने एक छोटा सर्कल बनाया है, एक थोड़ा उससे बड़ा सर्कल बनाया है, एक उससे बड़ा सर्कल बनाया है, और मैं एक इससे भी बड़ा सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने तीन चार अलग अलग सर्कल बनाए। ओके, सपोज करो कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इसको मैं दे रहा हूँ C1, इसके सरकमफ्रेंस को C2, इसके सरकमफ्रेंस को C3 और इसके सरकमफ्रेंस को C4। ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस C1, मतलब इसका अगर पूरा बाउंड्री घूमोगे तो उसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, C1। इसका अगर मेजरमेंट का तो पूरा घूमोगे तो C2, इसका घूमोगे तो C3। मतलब C1 C2 C3 क्या है, एक नंबर है। जैसे अगर ये पूरा राउंड आप निकालोगे तो हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर आए, ये निकालोगे तो 5 सेंटीमीटर आए, ये हो सकता है 9 सेंटीमीटर आए, ये हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर आए, है ना। मतलब इसके बाउंड्री का मेजरमेंट करेंगे तो ये वैल्यू इसके लिए C1 C2 C3 और C4 है। और इनके जो डायमीटर है, इनके जो डायमीटर है, इसको मैं ले रहा हूँ एज ए D1, इसको ले रहा हूँ D2, इसको ले रहा हूँ D3, इसको ले रहा हूँ D4। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे C1/D1, मतलब इस सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं D1 से, तो अगर इसके सरकमफ्रेंस को मैं डिवाइड कर रहा हूँ D1 से, तो एक्चुअल में सरकमफ्रेंस जब निकालोगे तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर आता है, पूरा मेजरमेंट करते हैं इसके बाउंड्री को तो 2 सेंटीमीटर आता है, और इसके डायमीटर को मेज़र करेंगे तो वो भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर या जो भी हो। तो अगर डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ही आएगा। ठीक है, तो फिर जब हम आगे इस सर्कल में भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं, C2/D2 चेक करते हैं, तो मैं देखता हूँ क्या कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ C3/D3, तो मैं देखता हूँ क्या कि यहाँ भी वैल्यू सेम आ रहा है, और ये लास्ट वाले फिगर में भी C4/D4 जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। तो किसी भी सर्कल में अगर उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से जब आप डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। और इसका जब आप डिवाइड करके निकालोगे तो इसका वैल्यू आता है 22/7। किसी भी सर्कल में अगर उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 22/7, और ये नंबर बिल्कुल भी कांस्टेंट होता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिल्कुल इस लेटर से, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। देखो ये ऐसा एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं पाई, PI, पाई। ठीक है, पाई। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, 22/7।
तो एक्चुअली में पाई क्या है, पाई के बारे में कंसेप्ट फिर समझ लो कि किसी भी एक सर्कल में अगर उसके सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई। तो यहाँ से मेरे को एक फॉर्मूला आ गया, देखो कि अगर मैं सी फॉर सरकमफ्रेंस और डी फॉर डायमीटर, तो सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, पाई। तो सरकमफ्रेंस को यहीं रखता हूँ, डी को उधर ले आता हूँ, तो आ जाएगा पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। मतलब किसी भी एक सर्कल का अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो पाई से उसके डायमीटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। पाई का वैल्यू 22/7 और डायमीटर का वैल्यू दिया होगा, तो यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो उस सर्कल का बिल्कुल भी सरकमफ्रेंस आ जाएगा। या फिर एक फार्मूला और यूज़ कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस की जगह सी रहने दो, पाई की जगह में पाई रहने दो, और डी और आर, डायमीटर और रेडियस में आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि डायमीटर इज इक्वस टू क्या होता है, ट्वाइस रेडियस। मतलब रेडियस का अगर हम लोग डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो यहाँ पे डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2r। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सी इज इक्वस टू 2πr। यानी कि अगर आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है तो यहाँ पे रेडियस को पाई से मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, बिल्कुल भी सरकमफ्रेंस। ठीक है, चलो एक हम क्वेश्चन इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, देखो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 7। मुझे क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मुझे निकालना है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर रेडियस दिया हुआ है तो जस्ट मैंने डिस्कस किया अभी 2πr, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ सपोज करो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंटू पाई का वैल्यू, जस्ट अभी मैंने बताया कि पाई का वैल्यू 22/7 है, इसको याद रखना है हमेशा। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू क्या है, 7। तो ये 7 से ये 7 कट गया, क्या बचेगा देखो, 2 इंटू 22। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे, सरकमफ्रेंस इज इक्वस टू 2πr। या फिर अभी जस्ट एक और मैंने फार्मूला बताया कि सरकमफ्रेंस इज इक्वस टू पाई इंटू डी। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो सीधा डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो वो भी सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, तो इस फार्मूला पे लगा सकते हो। मतलब दोनों फार्मूलाज लगभग सेम है, जो आपको इजी है, कन्वीनियंट है, यू कैन यूज़ दैट वन। ओके, तो ये था रिगार्डिंग द सरकमफ्रेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, पहले हम लोग सारे फार्मूलाज को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज से कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एरिया का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ये सपोज करो, यही देखो, यही हमारे लिए क्या है, एक सर्कल है। तो अभी इसके बाउंड्री का मेजरमेंट करेंगे तो इसके बाउंड्री का मेजरमेंट को क्या मैंने बताया अभी, जस्ट सरकमफ्रेंस। बिल्कुल करेक्ट, सरकमफ्रेंस। तो कोई भी सर्कल है, इसके बाउंड्री को मेजर करते हैं, इट विल बी कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब ये सर्कल जहाँ रखा हुआ है, मैंने बना के रखा है, तो ये इस कार्डबोर्ड का जो ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, जितना ये एरिया अपने आप में यूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ ओनली कॉल्ड द एरिया। मतलब जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस बोर्ड का, दैट इज़ ओनली कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर इसका डायमीटर दिया हुआ है तो आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। या फिर रेडियस दिया हुआ है तो उसका डायमीटर निकाल सकते हो। कैसे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो सपोज करो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पे ओ में दिखा रहा हूँ, सेंटर ओ से, और ये इसका रेडियस है आर, आर। ठीक है, अभी अगर इसका आपको अगर एरिया निकालना है, एरिया, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आर को मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो सपोज़ करो कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो बिल्कुल भी, इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे निकालना है इसका एरिया। ओके, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इज इक्वस टू, फार्मूला क्या लिखूँगा पहले, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करता हूँ,
पाई का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, मैंने बताया था पाई का वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, पाई का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 22/7 होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, हमेशा यही लेना है, ठीक है, हमेशा यही लेना है 3.22/7। और कभी अगर डेसिमल में लेना होता है तो पाई को अगर 22/7 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू देखो 3.14। तो कभी अगर डेसिमल में लेना हो तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं, है ना, 3.14। लेकिन जब तक कि आपको ना कहा जाए आप 22/7 ही लेके सॉल्व करना है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 3.14 लेने से क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है, तो उस समय उस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि टेक द वैल्यू ऑफ द पाई इज इक्वल्स टू 3.14। इफ नॉट गिवन यू हैव टू टेक ऑलवेज 22/7। चलो ठीक है, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ये 22/7 हमने पुट किया, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ लिखोगे 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इट कैन बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, क्या आया 22/7। 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखो कि कभी भी अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो जो भी रेडियस का जो भी यूनिट होगा या डायमीटर का जो भी यूनिट होगा, सरकमफ्रेंस के साथ बिल्कुल आपको वही यूनिट लगाना है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकालेंगे, मीटर है तो मीटर में निकालेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर में निकालेंगे, एमएम है तो एमएम में निकालेंगे। लेकिन जब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं किसी भी सर्कल का, तो एरिया में जो भी आपके पास रेडियस या डायमीटर का जो भी यूनिट होगा, हमेशा एरिया किस में निकालेंगे, उसके यूनिट स्क्वायर में। मतलब अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये था बेसिक रिगार्डिंग द सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो यू कैन जस्ट स्टार्ट द एक्सरसाइज, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट डिस्कस द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।